परम धर्म नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सत्यम केवलम भावातीतं निर्गुणैः चैतन्यं शासम्यमातीतं नास्ति। मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थ परम दयाथ मृत वाणी का नाम राम सदगुरुदेव मृत में वाणी राम सतनाम निकला सूरज दृष्टि देव दृष्टि अंगल करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु म कहते हरि नित पद संग सब धरती का सब बन कलम सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर जाओ घट घट की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः हरजस पद राग जोगारम में चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं आज हरजस में, अगर ये आत्मा हर से मिलना चाहती है, हर कहने प्राप्ति परमात्मा में मिलना चाहती है, तो इन सब से प्यार कर। पहले इनसे कलयुग में तेरा नर शरीर आ गया, समझ जा तेरे भाग्य दिन है। कलयुग न्यायी राजा है। इस न्यायी राजा में महाराज फरमाते हैं न्याय होता है बराबर। सबसे प्रथम न्याय को क्या करता है कलयुग, इसमें सबसे प्रथम नाम का आधार चलता है। परमात्मा के नाम का आधार ही सत्य है, और सत्य परमात्मा में सत्य आत्मा को वो ही मिलाता है। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं अगर कलयुग में तू इनसे प्यार कर लिया, इनसे मिलकर चल गया, मिलकर चलो, ये आत्मा इन सब से मिलो। पहले क्यों, किससे मिलो? गुरु से। तो गुरु कौन है? ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। तत्व नाम विचारो, जो ज्ञान है वो ग्रंथ है, वो गुरुदेव है। अगर तत्व ब्रह्म के नाम का विचार कर, मैं इस ब्रह्म के नाम का विचार करके आपको वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, रामायण गीता भागवत पुराण सबका सार बता रहा हूं। इन सार को तू समझ जा और फिर इस सार से मिलने के लिए अग्रसर हो जा, तो तेरे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्यों कि कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, कै सुख राम और धर्म नहीं चाले। क्यों नहीं चले? सतयुग में सत्य था, त्रेता में तप था, द्वापर में जत, मैंने सत्य जत तप तीनों में था। कलयुग में ये निभते नहीं। इसलिए महाराज फरमाते कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, कै सुख राम नाम की पुर की मेरे सब संता लेधारी, कै सुख राम भक्तिया केवल आवागमन निवारी। ये केवल्य भक्ति ही आवागमन निवारने वाली है। केवल्य का मतलब एक सृजनहार परमात्मा का, ब्रह्म का नाम, उसको कहते हैं केवल्य, एक। और सभी संतों ने, सभी शास्त्र बनाने वालों ने, भगवत वचन लिखने वालों के, सबके इसी भूर के राम नाम का साथ।
इसी को सबने धारण करा, इसी राम नाम की भक्ति को, इसी सनातन धर्म को महाराज नीमनाथ समझा रहे हैं कि ये धर्म ही सबसे अग्रसर है, इसी से सब और संप्रदाय पंथ धर्म निकले हैं और ये ही परमात्मा में मिलाने वाला है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं धर्म सनातन ठेठ सु, नवो पंथ के नीच, मागल जवरो फांसी दे, नाके नरका बीच। सनातन धर्म ठेठ से सृष्टि रचना रची उसके पहले से, पीछे नहीं बना। बौद्ध धर्म सब पीछे बने हैं, वो सब मन के हैं, विचारों के हैं, और ये परमात्मा से बनाया हुआ। परमात्मा के नाम से सनातन यानी संबंध हुआ आत्मा का परमात्मा से, ये साक्षी दे रहे हैं सारे शास्त्र। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं रमो ररो ममो दो अखर है, सब वेदा में सार, ब्रह्म बीजो एक ही, सुखदेव कहे विचार। ररो ममो दो अखर, अक्षर है ये, सारे वेदों का सार है ये, पुराणों का, वेदों का, संतों की वाणी का भी, सबका सार है। और इस सार को जो धारण कर लिया, समझ गए, वो आत्मा हर से मिले, वो परमात्मा में मिल जाए। तो ररो ममो दो अक्षर है, सब वेदा में सार, ब्रह्म बीजो एक ही, इसलिए इसको केवल कहा एक ही है। और जितने भी नाम है, जितने भी बीज हैं, वो सब आत्म ब्रह्म के हैं, रूप के, शरीर के बने हुए। ये निरंजन निराकार है, ये कोई रूप का नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैंने विचार करके फिर ये बातें लिखी, सारे शास्त्रों का, संतों की वाणी का, सबका निर्णय सोच करके फिर लिखा है कि राम नाम सत मंत्र है, चौथे पद को जाए, और मंत्र क्यों लोक में फिर गोता खा। राम नाम सत्य मंत्र है, नहीं इसका नाश नहीं होता है। जो शरीर में आता है उसको तो शरीर छोड़ना पड़ता है, आत्मा का तो नाश नहीं होता है, पर शरीर छोड़ना पड़ता है, तो शरीर का नाम खत्म हो जाता है। ये रूप का नाम नहीं, अरूप है, ये खत्म नहीं होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं राम नाम सत मंत्र है, और यही चौथे पद में लेके जाता है। चौथे पद से नियंचर को ये राम नाम लेके आता है। राम नाम सत मंत्र है, चौथे पद को जाए, और मंत्र क्यों लोक में फिर गोता। इसके अलावा जितने भी तू मंत्र रटेगा वो 3 लोक में आता रहेगा, और चौथे लोक की प्राप्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे रमता राम सु हेतम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अर्ध उद भी सूरत। रमता राम सु हे, जो सब में रम रहा, घट घट में कण कण, उससे हेत किया आत्मा राम को हर मिलाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हेतम बांधिया। और बोलता राम, जो जितने भी ग्रंथ हैं, भगवत वचन है, इनसे प्रेम किया। ये अगवाणी है, इन अगवाणियों से प्रेम करो तो भवसागर से पार उतर सकते। अगर ये अगवाणी की समझ नहीं है, ग्रंथ की ज्ञान की क्या लिख रहे हैं, और बाँचने वाले की बात पे बैठा रहता है, तो बंधन में बन जाए। कोई देवता, सब आत्माएं शरीर छोड़ करके, रूप छोड़ के जाती है, वो बंधन में नहीं बांधते, सब वो तो कार्य करती है, सब साक्षी भरती है, सब सहायता करती है। कोई आत्मा बंधन में नहीं बांधती है, न माता पिता की, न राजा की, न राम कृष्ण, न ब्रह्मा विष्णु महेश, या कोई घर में पितर देवता भी हो, वो भी बंधन में नहीं बांधते। जिसके भक्ति होती है वहां बहुत राज्य होते हैं, घर में देवी देवता पितर सब। बंधन में बांधने वाला है ये रूप, खुद का भी और सामने का, ये बंधन में बांधता है, ये बंधन नहीं छुड़ाता है। जो इसमें फंस गए तो समझ जाओ वो जुगो जुग तक नहीं छूटेंगे। और ये महापुरुषों का केवल ज्ञान, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण गाता, तारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया। ऐसा राम नाम रटने का भेद, भव सागर से पार होने का दिया,
जब मैंने, महाराज फरमाते हैं कि रमता रामसु हेतम बांधियो, बोलता रामसु प्रीत की, ऐसे रमते राम से मैंने हेत बांधा और बोलते राम संतों के ग्रंथ से शास्त्रों से हेत किया। ये अगवाणी से हेत कर, और देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरद और उरद भी सुरत। देही आकार का नाम अगर गुरु बताते, प्रेम करना बताते, तो महाराज ने ये नहीं लिखते छोड़ा मैंने देही आकार, मेरा भी छोड़ा हूं और दूसरों का। जब भी सुखराम जी मैंने रूप का फोटो छोड़ के नहीं, तो फोटो छोड़ जाता अगर रूप, तो केवल छिप जाता, ये सत्ता जागृत नहीं होती। ये रूप से इतना बंधन है, सत्ता जागृत नहीं होती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आप भी ऐसे हेत करो, ऐसे प्रेम करो, अगवानियों से ऐसे प्रेम करो, अगर हर्ष से मिलना है तो साधु भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। मिथ्या वचन, फालतू वचन बोलते हैं जो भी ज्ञानी ज्ञान करते हैं, बिना भेद के, बिना भक्ति के, बिना सत्संग नियंत्रण की जागृति के बिना, बिना ग्रंथों के केवल ज्ञान के बिना, मूल चीज को चीने बिना, सब मिथ्या बोल रहे, कोई काम में आने वाला नहीं। व्याकरण साज भागवत बाचे, अर्थ करे जे भारी, वाको मोड़ पड़े जो घट में देत काल कुमारी। व्याकरण बाचो, भागवत बाचो, पुराण बाचो, वेद बाचो, संतों की वाणी बाचो, सब 52 अक्षर में। और ये बने किससे? ये मूल चीज को धारण कर, राम नाम रटना करी, जब रामायण गीता भागवत पुराण बना सके, और तब संतों की वाणी बनी। तो ये मूल चीज को पकड़ो जो एक काल को मार सकता है। तो क्राम समझ को कारण, जाग ठाम को कारण नाही, जहां सुनो नाम साच घटायो तिरता वारन। ये समझ करो, ये अगवानियों से समझ करो, इन सब ग्रंथों से समझ करो कि मूल चीज क्या है ग्रंथ। इसमें कोई जाग ठाम का कारण नहीं है, कोई रहनी सहनी का कारण नहीं है कि बेगदारी चाहिए, मेहनत गद्दीकारी चाहिए, शंकराचार्य चाहिए, कि खट दर्शन चाहिए, या धामे चाहिए, नहीं। कोई जाग ठाम का रहने का कोई कारण। जहां सुनो नाम साच घटायो, जहां बैठे और जहां ये निज नाम जागृत हो गया, और ग्रंथों का तेरे घट में ज्ञान आ गया, और राम नाम को सांसों सांस धुवन के साथ में समर रहा है, परम मोक्ष चला जाए। अरे वेद पढ़ पढ़ कुण तिरिया आज लग जुग माई, और नाम रटे रट अनंत उदरिया कालक कहूं मैं तू। नाम रट रट अनंत उधर गए, कहां तक मैं गिनती बताऊं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हर सो मिलियो चाहिए कर इनसो हो प्यार, अगवानी सु मिल चलो जो उतरो ला पार। हर सो मिलियो चाहिए कर इनसो प्यार, अगवानी सो मिल चलो जो उतरो ला पार। सदगुरुदेव फरमाते हैं, अगर तुम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहती हो, हे आत्मा, बार बार जन्मने मरने में मलमूत्र नहीं खाना चाहती हो, 3 लोक 14 वन में भौंकती फिरना नहीं चाहती हो, तो अच्छी अच्छी वृत्तियां धारण करो। सबसे प्रथम तो वृत्तियों का ध्यान रखो, प्राणी मात्र का हित करो, प्राणी मात्र को राम रूप समझो, प्राणी मात्र की दया, सारे प्राणी मात्र को ब्रह्म आत्मा समझो, एक। भिन्न घृणा मत करो, न देवताओं से, न राक्षसों से, न नर नारियों से, न पशु पक्षी से, न मैं गुरु और तू चेला, ऊंचा नीचा, ये कुछ नहीं करो। सबसे प्रथम ये करोगे, इन सब से प्यार करोगे, अच्छी अच्छी वृत्तियां धारण करके अगर परमात्मा में मिलना है, तो ये अगवानी इनको रखो, अंग लक्षणों को, ज्ञान ग्रंथ को, इसमें समझ करो कौन सी कल धारण करोगे जिससे नेचर आएगा, ये तो भवसागर से पार उतरो। और फिर उतरने के लिए चौपदार चित जानिए निज मन मंची होय, कोट बारसो साच है भेड़ा करसी तोय। चौपदार कौन है? चित्त। चित्त से चिंतन करो ग्रंथों में क्या लिखा है,
मंची कौन है? निज मन। निज मन से विचार कर, अपमन का कहना मत मान, निज मन से विचार कर। कोटवाल सो साच, और फिर ग्रंथ में जो लिखा है उसकी सच्चाई समझ। साच, कोई ग्रंथ झूठ नहीं बोल रहा है, सब भगवत वचन है। सब राम नाम की महिमा करते हैं, ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं। वो तो जो शरीरधारी गुरुओं में बंध जाते हैं तब उनको समझ नहीं आती है नाम, फिर वो शरीरधारी की महिमा करने लगे और मंत्र मंत्रादि जो भी रटाते हैं वो रटते रहे, तो उससे शुभ क्रम लागू हो जाएगा, फल की प्राप्ति हो जाएगी। पर गर्भ छूटने वाला, गर्भ तो सिर्फ ब्रह्म के नाम से छूटे। ब्रह्म के नाम को भी तुम करवत की जैसे चलाओगे, सांसों सांस, तब कर्म रूपी लकड़ी कटेगी, नहीं तो कटने वाली नहीं। इन सबको भेड़ा कर, ये अगवानी है। बेड़ा करसी तोय, और बेड़ा करके फिर ज्ञान पोड़ियो मोख को सौ से दा जान, ओ गरज गुदार नो ररो बुलावा बाणी। ये केवल ज्ञान पोड़िएदार है। पोड़िएदार से झगड़ा करके कभी भी तू परम मोक्ष में नहीं जा सकता। पोड़िएदार से वाद विवाद करके कभी परम मोक्ष नहीं जा सकता। पोड़िएदार को अडंग बडंग सिकल विकल कथेगा निर्णा बेरंग मर्जी आवे जैसे अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, पूजिक होने के लिए, तो कभी परमात्मा की प्राप्ति। ये पोड़िएदार ज्ञान पोड़िया मोक्ष को, ये पोड़िएदार है। यहाँ शरीर पोड़िएदार नहीं बताया है, न ज्ञानी को बताया पोड़िएदार। ज्ञान, ज्ञान सर्वोपरि है। सो सेंधा जान, तो ज्ञानी ज्ञानी बात करते हैं तो ज्ञान की तो करते हैं, ज्ञान के विचार करते हैं, और ज्ञान का ही संवाद होता है, बातचीत। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, या मैं मैं तो नहीं लगता है। संतों की वाणी की शाखा आगे रखो, पीछे निर्णय करो। सोऊं सेंधा जान, यानी उसास है, उसको कहते हैं सोऊं। उसास की महाराज परमात्मा समझ करो। सेंधा यानी सीधे बैठ करके, और उसास सरल से आवे, श्वास फिर उसास, श्वास फिर उसास, सरल से आता रहे, तो महाराज फरमाते हैं इसकी उसास के लिए ओम गरज गुदारना। ओम की गरज है, मैंने श्वास की। जब श्वास की गरज होगी और वाणी द्वारा इसका उच्चारण करोगे, यूं नहीं वाणी मुंह बंद रखो, सांस सांस का जपा जपा करो, नहीं, रकार मकार मुखार बंद से बोलो, कि वाणी द्वारा उच्चारण नाम का करो। तब महाराज फरमाते वो सत्ता जागृत होगी, सत्य जागृत होगा। जो सत्य लोक सब माए है बेटा उन सब, पर माया मोसू लपटिया ताते दर्शन। सब घट है तू साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उन घट की जहां घट प्रगट। ये सृजनहार तू सबके घट में विराज, और ये सत्य भी सबके घट में, ये आ जाता है, घट से ही तो आता है। रटना करोगे ऊंसा सांस तो ब्रह्म विराट से आ जाएगा, तेरे अंदर है जब भी आएगा, बाहर से थोड़ी आता है। खाली घट नहीं है, बलिहारी उस घट के जहां ये प्रकट हो जाता है, ब्रह्म विराट से आके आत्मा को लेने आ जाता है। और फिर रग रग रोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सिमरन हो रहा सोई सुमरण सार। रग रग रोम रोम बोलेंगे, हनुमान जी के रग रग रोम रोम में ये भक्ति थी, तो यही नियंत्रण का ज्ञान था। सीता माता ने अशोक वाटिका में दिया था, पर ये किसी को ज्ञान नहीं, हनुमान जी पास ये भक्ति। रग रग रोम रोम में रंकार बोल रहा था, जब भी तो उनके शक्तिवान नहीं लगा। महाराज फरमाते हैं कि संसार में रग रग रोम रोम में तो जगह ही नहीं रहती, कहाँ लगेगा। जबरदस्त नाम का उच्चारण होगा तो महाराज फरमाते हैं अकाल मौत भी नहीं होती। राम नाम जारे टकसाल से क्यों मरसी मौत अकाल। टकसाल चलती रहती है जबरदस्त, तो उम्र बढ़ती रहती है। इसकी ऐसा गुण है, और किसी से उम्र नहीं बढ़ती है। इस टकसाल चलती रहती है, जितनी उतनी उम्र बढ़ती रहती है।
उम्र आधी है तो दुगनी हो जाएगी, इतना गुण प्रकट हो जाएगा। परंतु विश्वास रख के इसकी रटना कौन करता है? वही करता है जो हर्षो मिलियो चाहे। तब वो प्यार करेगा किससे? राम नाम से, और बोलेगा जबर। क्यों? यही ए अगवानी राम का समझो सब संस। आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ये केवल ज्ञान ही अगवानी है, ये रहनी सहनी अगवानी है, ये तेरी बुद्धि पे विवेक अगवानी है। सब संसार नर नारियों सुनो, जे चाहो हर्षो मिलिया चालो इनकी लाड। अगर हर्ष से मिलना है तो ये जो ऊपर बातें लिखी है इनके साथ चलो, तो राम जी मिलने में कोई टाइम नहीं ले, कोई समय नहीं लेगा। महाराज ने यहाँ तक लिखा, जिस दिन सु सिमरन लगा निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ विचार। एकदम नाड़े जाग जाएगी, रोम रोम हो जाएगा, आत्मा चेतन हो जाएगी। इतना जबरदस्त केवल ज्ञान है ये, इतनी सत्ता का गुण है महाराज। फिर महाराज ने लिखा, कोई प्रकार की कसौटी की जरूरत नहीं, न घर छोड़ने की जरूरत, न इंद्रियां दमन करने की जरूरत। तो ये करके परमात्मा मिलाना चाहता है तो नहीं मिल सकता। महाराज लिखा, करनी बिना गिगंदू चाड़ी, एक पोर पल माई वे, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, दो जुग जाने नहीं। करने बिना गिगन दो चाड़ी, मैं कोई प्रकार की प्राणी के कसौटी नहीं दूंगा, न घर छोड़ने की कहूं, न बच्चे बच्ची छोड़ने की कहूं, न धंधा छोड़ने की कहूं। और फिर भी प्राणी भक्ति नहीं करता है, क्या कारण? फिर भी जगह जगह पिता रहता है, मतलब विश्वास नहीं उसको, उसके घट में सांच नहीं है। जब सांच नहीं आएगा तो हर से कैसे मिलेंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतों के ज्ञान का सांच समझो। ज्ञान सुन भी लेते हैं तो भी घट में सच्चाई नहीं आती, आती है नहीं। सुने जब तो समझे ही नहीं, सुनकर भी सांच घट में नहीं आती। यानी रटना जबर नहीं करते हैं, रटना के लिए ढीले रहते हैं। दिन भर काम क्या है? फालतू बातें कर लेंगे, मन नहीं लगा तो पंचायती करने निकल जाएगा, हंसी मजाक कर लेगा, परंतु स्वासा रूपी पूंजी उनमें खोता रहेगा। और जिसको संसार में ये ज्ञान की सांच घट में आ गई तो वो फालतू वचन बोलना ही बंद कर दे। उसके लिए सुखराम जी ने लिखी है एक हिसाब, तो दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी रह लो। फोगट बात मठी को त्यागे, तब जन ममता मारी रहे। फालतू वचन नहीं बोले मुखार में से, मट्ठी यानी हंसी मजाक नहीं करे किसी से, क्या? तो ममता मर जाएगी अंदर से, और ममता मरी नहीं और परम मोक्ष हुए नहीं। ममता मरेगी तो मन भी मर जाएगा, फिर मन दौड़ेगा नहीं इधर उधर। मन किससे दौड़ता है? ममता से, मोह से। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते तू दोनों होठ चलाता रहे, मन को मारना है तो तू जाने रटना नहीं करूं मन मर जाए, वो नहीं मरेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो हर्षो मिलियो चाहिए तो कर इनसु तू प्यार, जे चाहो हर्षो मिल्या चालो इनकी लार। किससे प्यार कर? जो महाराज ने बातें लिखी है इनसे प्यार कर। यासु मिलिया पाइए सिमरत सिरजनहार, आन देव सुखराम के पूजा उपजे विकार। अगर तेरे को सिमरत सिरजनहार परमात्मा से मिलना है, सिरजनहार है राम का नाम, और सिमरत है नियंच। सिमरत किसको समझो? हमारा गुरु महाराज समरथ है, हमारा गुरु महाराज सतगुरु है, वे है महाराज के सतगुरु पद होई, सिमरत नियंचर होई। और दोनों चीज किससे आती है? सिरजनहार से। तो तीनों अरूप ही है, और मिलने वाली आत्मा भी अरूप है, नहीं है तो रूप है। तो इनसे प्यार कर, ये अगवानिया सो मिल चलो जो उतरोला पार, ये अगवानी है।
तो सारी अगवाणी का गुण कौन है? ग्रंथ, ज्ञान, संतों की वाणी, ज्ञान पोड़िएदार, ये सबका संग कराने वाला कौन है? ये पोड़िएदार ज्ञान। और इससे समझ आ गई तो या सु मिलिया पाइये सिमरत सिरजनहार, आन देव सुख राम के पूजा उपजे विकार। क्या लिखा? अब आन देव कौन है? ये देवता है क्या? देवता तो आत्मा देव है। आन का है, आन का मतलब है रूप, आन का मतलब है चरम चक्षु से दिखे, उसको कहते हैं। आन का मतलब है खत्म हो जाए। देव आत्मा खत्म होती है क्या? तो फिर ये आत्मा देवों को कैसे आन देव बताते हैं? महाराज कह रहे आन देवा दे ही जानो, ये लिखी हुई है साख वाणी में, आन देवा दे ही जानो, सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति। जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, तीर्थ यज्ञ होम करते हैं, वो आत्मा की भक्ति है, आत्मा की सेवा है, कि आन की है। ये सब आन की समझते हैं, उनको आन की नहीं है, ये आत्मा की है। और आत्मा कार्य करती है माता पिता बेटे बेटी का, एड़ा नहीं है वो भी, उससे शुभ कर्म बनते हैं, भक्ति प्रकट होती है। समझ गए? आन तो है, ये जितने भी शरीरधारी हैं वो सब इसकी, वो सब आन है। और शरीर को पूजते हैं और पूजवाते हैं, वो आन देव पूजा उपजे विकार, उसको विकार पैदा हो जाए। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है ये विकार कौन से पैदा होते हैं? रूप को पूजने से। उसके लिए सुखराम जी लिखा है तो आन जार सु फिर पूजे हरिसु बेमुख होई, दिनिका जो जिन तिनकी जोरू पतिवर्ता नहीं कोई। अंजार कौन है? शरीर में है ना, अंग लक्षण, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण, बुरे विचार, ये सब आंजार है। फिर वो रूप को पूजेंगे तो ये अंदर में ये सब खड़े हो जाए। समझ गया? फिर पूजे, फिर भक्ति करेगा कि ज्ञान धारण करेगा, इन अगवानियों से हेत करेगा कि वो रूप से करेगा। किससे करेगा? फिर ये आंजार को पूजेगा तो फिर वो गिनिका हुई, पतिव्रता हुई। आन जार को फिर पूजे हरिसु वेमुख हुई, गिनिका जो जिनकी पतिव्रता नहीं, पतिव्रता है ही नहीं वो। और ये देवताओं को बताते हैं देवता और राम जी साथ नहीं रहना, एक म्यान में दो तलवार नहीं कटे। तो बताओ कितने मूर्ख ज्ञानी है ये बताने वाले, सुनने वाले। पर सुनने वाला तो समझे नहीं ना, वो तो भरमी जाता ना। कबीर साहब की साख ले लेते हैं, मेरे सामने सब बाँचने वाले आते थे ले लेके कि 100 बरसा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। बोलो, अब उनको सबको भरमा देते हैं तो तुम 100 वर्ष भक्ति करोगे, एक दिन देवता को पूज लिया तो तुम नरक के खान पड़ जाओ। तो डर जाते हैं, सब छोड़ देते हैं। ये अर्थ है क्या? मेरे से आके पूछा जो, मैंने कहा मैं पूछू जो अर्थ बता दो तो मैं वो जवाब दे दूं। समझ गए तुम? ये बाँचने वाले सब, जब उन्होंने ये बात कही कि 100 बरसा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। जब फिर मैंने साख उनको पूछी अर्थ कि ब्रह्मा विष्णु महेश है शक्ति धर्म प्रमाण, जन सुखिया देखत रहे हंस पहुंचे निर्वाण, इसका अर्थ बता दो। अब क्या ही बता है? वो 12 से अर्थ करे भी, वो भी क्या ना आन बताया, पर मेरे सामने बताया नहीं उन्होंने आन। तो आन पकड़ ले भाई जी, तो समझ गए? पीठ पीछे करते हैं, सामने नहीं बोलते, और अलग अलग अपना इसीलिए तो चलाते हैं, लोगों को भरमावे, गुरुजी बने चेले मुंडले में और मान सम्मान पूजी हो जावे, बस इसीलिए ये ऐसे ऐसे आगतवर करते हैं। और संतों के ग्रंथों को बिल्कुल मतलब ऐसा कर दिया कि वो तो ग्रंथ की तो जरूरत ही नहीं है, खुद ही हो गए सब। खुद सुखराम जी बन गए, खुद केवली भगवंत बन गए।
इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये विकार पैदा हो जाते हैं अंदर। आन मतलब ये रूप को जो पूजेगा वो भक्ति उसकी एड़ी चली जाए, रूप में जो फंस जाएगा भक्ति खत्म हो जाएगी। वो सत्संग की उनको जानकारी नहीं होगी। ये जितने भी भजन कर रहे हैं हमें सत्संग मालूम नहीं पड़ता, हमें आवाज नहीं आती है, हमें आनंद नहीं आता है, तो समझ आओ रूप में फंसे हुए, या धामों में बंधे हुए हैं, कि रूप में बंधे हुए, तो उनको ये मालूम पड़ने पड़ा नहीं। अब समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आन देव सुखराम के पूजा उपजे विकार। तो हर से मिल नहीं सकता। राम राम। बोलो राम परम दया अनंत श्री हम सत्सरु भगवान ने धन केवली जीवा मोक्ष के मालिका ने धन्य अनंत कोट राम सदा से राम राम। सबने राम 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 राम।